ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं वै अहं ब्रह्मणं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे बोले कि स्वाभाविक दोष के कारण जो अत्यंत चंचल है तथा इसलिए जो अस्थिर है, जिनके मन विषयों के निमित्त से विचलित होता है, बाहर जाता है, बोले कि इस विषय रूप निमित्त से रोक करके उस विषय निमित्त को बोले कि यथार्थ तत्व निरूपण द्वारा अभाव मात्र दिखा करके वैराग्य भावना से इस मन को आत्मा में ही निरोध करे, ये बता दी। बोले कि योग अभ्यास के बल से ही योगी का मन जो है आत्मा में ही शांत होता है। और क्या बता रहे हैं? प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं। बोले कि प्रशांत मनसम, जिसका मन प्रशांत है, शांति को प्राप्त करता है, एकदम शांत है। बोले कि प्रशांतं मनो यस्य स प्रशांत मनसम। भली भांति जिसका मन शांति है, बोले कि रजोगुण तमोगुण से जिनका मन शांत हो गया है, मोहादि क्लेश रूप द्वारा काम क्रोध मोह आदि जो क्लेश जो दुख मिलता है, अच्छी प्रकार से क्षीण हो चुका है। बोले कि ऐसे ब्रह्मरूप, बोले कि उपैति उपगच्छति, बोले कि ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। बोले कि ये इसी प्रकार जो योगी है उसको उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूतम मकल्मषम उपैति शांत रजसम। बोले कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे निश्चय वाला एवं जो धर्मादि दोष से रहित है,
उस योगी को निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है। जिनका वृत्ति ब्रह्माकार हो गया है, ब्रह्म ही सब कुछ है, तो बोले कि ये जो है उनका मन प्रशांत है, पूरा शांत है, और वो रजोगुण तमोगुण से रहित है। उनको किसी भी प्रकार के मोह आदि जो क्लेश है, यहाँ मोह आदि जो बता दिया, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो है इससे जो दुख प्राप्त होता है, ये सब क्षीण हो चुका है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह भी आदि नहीं रहेगा, और उसी व्यक्ति का मन जो है, पूरे संसार जो है उनको क्या दिखेगा? ब्रह्माकार ही दिखेगा, सब में ब्रह्म है। भले निश्चय वाला हो, ऐसे निश्चय वाला है, एवं धर्मादि दोष से रहित है। धर्म अधर्म वो नहीं देखता कुछ, सब ब्रह्म ही है। बोले कि ऐसे योगी जो है निरतिशय उत्तम सुख को वो प्राप्त होता है, उत्तम सुख उनको प्राप्त होता है। दुख हमको मिलता है, इससे मिलती है ना, रजोगुण तमोगुण से ही दुख की प्राप्ति होती है। विषय को हम जब अगर चाहते हैं तो विषय के पीछे हमारा मन लगा रहता है, और गुण भी वृद्धि होता है, और हम लोग जो है उसको पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। उसी प्रकार कर्म, ये कर्म करते ही उसको सुख तो कम प्राप्त होता है, दुख ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन जिसके अंदर रजोगुण तमोगुण उच्छेद कर दिया, अभ्यास करते करते करते, भगवान ने इसलिए आगे बताएंगे, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। संग किसके साथ? विषयों के साथ संगत नहीं करना चाहिए। बोले कि असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़ करके विषय को छेदन करना है। इसका मतलब क्या है? विषय को ग्रहण नहीं करना है। विषय को ग्रहण करने पर ही मन में ये सब खेल किसका है? मन का। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, अहम करोमीति वृथाभिमानः। ये सब सुख दुख कोई देने वाला नहीं है, अपने अंदर ही है। मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। जब अपने को ईश्वर मान लेता है तब जो है दुखी होता है। बोले कि जोगी जो है ब्रह्माकार वृत्ति उनका बन गया, उनको सब कुछ ब्रह्म ही दिख रहा है। ऐसे होने पर उसी जोगी को निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है। आगे और बता रहे, युञ्जन्नेवं यसदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखममुत्तमं सुखमश्नुते। गलती बोल,
युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। बोले कि युञ्जन एवं योगी सदा आत्मनं विगत कल्मषो। युञ्जन एवं बोले कि यथोक्तेन क्रमेण, बोले कि जोगो विषय का विघ्न से रहित हुआ जोगी, जोगांतराय वर्जित विगत कल्मष निष्पाप जोगी, जिनका समस्त प्रकार का पाप खंडन हो गया है। बोले कि उपयुक्त क्रम से सदा चित्त को समाहित करता हुआ सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्मणा परेण स्पर्शे संस्पर्शो यस्य तद ब्रह्म संस्पर्श। बोले कि अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप निरतिशय उत्कृष्ट सुख का अनुभव करता है। बोले कि जिनका ब्रह्म से ही संबंध है और जो अंत से अतीत है और किससे नहीं है, ब्रह्म से ही जिनका संपर्क है, संबंध है। बोले कि जोगो विषय का विघ्न से रहित। जोगो विषय का विघ्न मतलब क्या है? मतलब जब वो बैठता है, जो जिनके अभ्यास नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति जब बैठता है, आंख बंद करता है, तो सारा संसार उनको दिखता है। बोले कि जो जोगी होते हैं, वो जोगी को ये संसार दिखता नहीं है, क्योंकि पहले बता दिए रजोगुण तमोगुण से रहित तो हो गया, तो ये मोह आदि आसक्ति से वो रहित है। उनको ब्रह्म के साथ ही संबंध है, दूसरे किसी के साथ संबंध नहीं है, भगवान के साथ ही संबंध है। ना मुझे वो कभी मुझे इसमें धर्म हो रहा है अधर्म ये सब नहीं देखता, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगा ये परलोक में ये भी नहीं चाहता, परलोक के भोग को अभी के भोग को भी वो नहीं चाहता है। इस लोक में जब तक शरीर भी है, मुझे ये भोजन मिले, ये पैसा मिले, ये ऐसा मिले, तैसा मिले, ये इसकी इच्छा वो नहीं रखती, वो कभी इच्छा नहीं रखता है। और परलोक में भी जो फल मिलता है, मैं ये कर्म करने से मुझे ये फल प्राप्ति होगा, ये यह लोक परलोक दोनों लोगों का भोगों से जो रहित है, मतलब जो इच्छा भी नहीं रखता, ऐसे वाले उनका मतलब मन के अंदर वो जान लिया कि ये संसार सब जो है सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आचार्य के भाषा में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सारा प्रपंच जगत जो दृश्यमान है, ये जगत क्या है? मिथ्या है। रस्सी में सर्प जैसे भ्रम उत्पन्न होता है, इसी प्रकार। तो बोले ऐसे जोगी को, जोगी के चित्त जो है ब्रह्म प्राप्ति रूप निरतिशय उत्कृष्ट सुख का अनुभव वो करता है।
जिसका परम ब्रह्मन से संबंध है, परमात्मा से ही उनका संबंध है और किससे नहीं है, ऐसे जोगी परम सुख को प्राप्त हो जाता है। ये बता दी जोग में कैसे साधन है। इदानीं जोगस्य यत् फलम ब्रह्म एकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम तद प्रदर्शते। बोले ये जोग का जो फल है, फल जो है कि समस्त संसार का विच्छेद करा देने वाला और ब्रह्म के साथ एकता का देखना ही है, वो दिखलाया जाता है। संसार का विच्छेद मतलब ना मैं करता हूँ, ना मैं भुगता हूँ, ना मैं कुछ कहूँ ऐसा, ना मैं सुनता हूँ, ना मैं, ये सब जो है नेति नेति के द्वारा सबको उच्छेद कर दिया जोगी, और उनको प्रमाण मिल गया कि ये संसार जो है दुख का कारण है, इसमें बंधन है, इसलिए इसको वो ग्रहण नहीं किया। जिनको संपूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसे वाले व्यक्ति जो है उसको वो ग्रहण नहीं करता। बोले कि जोगों का फल जो कि समस्त संसार का विच्छेद करा देने वाला ब्रह्म के साथ एकता का देखना है, वही दिखलाया जाता है। बता रहे हैं कैसे। सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते जोगजुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतस्थम मतलब सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम। बोले कि सब भूतों में, बोले कि उनका क्या है, बोले कि समाहित अंतकरण से जोगी, जो जोगी जिनका समाहित अंतकरण से युक्त हुआ जोगी और सब जगह जो है समदृष्टि वाला, सबके अंदर एक आत्मा रहने वाला है, वो आत्मा को देखता है, वो किसी के शरीर को कि किसी को नहीं देखता। वो बोले कि सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम, सब जीवों के अंदर जो स्थित है कौन है, आत्मा है। स्वम अपने को देखता है। आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि। ब्रह्मा से लेकर के बोले कि स्तंभ पर्यंत सब में, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, स्थावर पर्यंत समस्त विभक्त प्राणियों में भेदभाव से रहित हो करके सम हो चुका है और सब में आत्मा की एकता को
विषय करने वाला ज्ञान उनको होता है। बोले कि ऐसे जोगयुक्तात्मा इख्यते पश्यति, वो देखता है। कौन देखता है? बोले कि जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, ऐसे वाले जोगी। सर्वत्र समदर्शन, सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषम ब्रह्म आत्म एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य स सर्वत्र समदर्शन। बोले कि ब्रह्मादि से लेकर, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सबके अंदर आत्मा को ही, जो अपने अंदर आत्मा है वो सबके अंदर है, उसी को ही वो देखता है। एक बार क्या हुआ, भगवान जब गए मथुरा गए वृंदावन से, तो रास्ते में कुब्जा को देखे। बलराम जी को बोलने लगे, बोले कि ये रास्ते में इतना सुगंध कहाँ आ रहा है? तो बलराम जी बोले कि देखो, ये कुब्जा जो है कुछ ले करके जा रहा है, उसी से ही सुगंध आता होगा। और भगवान गए, उन कुब्जा के सामने खड़े हो गए, आगे जाने उनको नहीं दिए, और कुब्जा को बोले कि सुंदरी। तो कुब्जा ने बोली कि तुमने मुझे सुंदरी क्यों बोला? मेरा कुरूप को देख करके मुझे आप अट्टहास किए। भगवान ने उनको बोले, मैं तो बाह्य को नहीं देखता हूँ, मैं आपके अंदर जो रूप है वो अंदर की रूप को मैं देख रहा हूँ, तब जो है मैं आपको सुंदरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर के रूप जो है अत्यंत सुंदर है, शांत है, निर्मल है। वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। बोले कि जोगी जो है बाह्य रूप को वो नहीं देखता है, अपने अंदर आत्मा जो निवास है, बोले कि वो आत्मा को ही वो देखता है। इसलिए उनको किसी के प्रति मेरे अंदर जो है, सबके अंदर वही है, आगे बताएंगे। बोले कि ये आत्मा को वो देखने वाला, बोले कि समस्त प्राणियों को आत्मा में एकता का प्राप्त हुए देखता है। मेरे अंदर जो है और सबके अंदर वही है, यही देखता है। वो एकता, आत्मा का एकता को देखता है तो वो क्या है ना, ये राग द्वेष ये सबसे रहित हो। एतस्य आत्म एकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते। बोले कि इस आत्मा का एकता का दर्शन का फल कहा जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं, जो सबके आत्मा मुझ वासुदेव को, यो मां पश्यति सर्वत्र
चारों ओर जो है सब जगह, सर्वेषु भूतेषु, सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर, जीव के अंदर जो है, जो आत्मा है वो वासुदेव है। मेरा आत्मा भी वासुदेव है, उनका आत्मा भी वासुदेव है। सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च ब्रह्मादिभूतजातं, सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिभूतजातं, बोले कि सब भूतों में व्यापक रूप को वो देखता है और ब्रह्म आदि प्राणियों को मुझ सर्वात्मा में देखता है। मैं जो आत्मा को देखता है वो वासुदेव समझता है, और वासुदेव के अंदर, आत्मा के अंदर सब प्राणियों को देखता है। मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्य एवं आत्मा एकत्वदर्शिनः, एक आत्मा ही देखने वाला। अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि। आत्मा की एकता को देखने वाला उस ज्ञानी के लिए ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होते। जैसे आप बोलते भगवान कहाँ है, जो सबको एक देखने वाला भगवान बताए, बोले कि जो आत्मा को वासुदेव मान लेता है, जो जान गया कि ये आत्मा वासुदेव ही है, और उसी आत्मा में ही सब प्राणियों को उसी में देखता है, ऐसे वाले बोले कि सबके अंदर ये आत्मा है। मेरे अंदर जो आत्मा है उन लोगों के अंदर भी वही आत्मा है। बोले कि ऐसे वाले ज्ञानी, ईश्वर कभी, ऐसे वाले ज्ञानी के लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते। सच में न प्रणश्यति, सच विद्वान, बोले कि ऐसे वाले विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यामि न परोक्षी भवति, तस्य च मम च एक आत्मकत्वात्। अर्थात किसी कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, और वो ज्ञानी भी कभी मुझे वासुदेव से अदृश्य परोक्ष नहीं होता, क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप जो है एक ही वो देखता है। मैं जो हूँ वो भी वही है, मेरा आत्मा जो है वो परमात्मा का आत्मा भी वही है। इसमें वो भेद नहीं देखता। बोले कि स्वात्मा ही नाम आत्मनः, निसंदेह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है। आत्मनः प्रिय एव भवति यस्माच्च अहम एवं सर्व आत्मैकत्वदर्शी। बोले कि सर्वात्म भाव से एकता को देखने वाला है वो मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो आत्मा में समस्त आत्मा को जान लिया, और आत्मा को जानने के बाद उन्होंने आत्मा में ही वासुदेव समझ करके वो वासुदेव में चराचर जगत स्थित है ऐसा से वो जान लिया। ऐसे एकत्व समझने वाले व्यक्ति उसमें वासुदेव और उनमें जोगी के अंदर कोई भेद नहीं देखता। मैं जो आत्मा हूँ
वो वासुदेव है, वासुदेव जो है वो मैं ही हूँ, इसमें भेद नहीं देखता, यहाँ पर बता दी। आगे जो बताएंगे हम कल पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।